नगर पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम ने मंगलवार को भाईंदर में एक बिजनेस होटल के कमरे में छापा मारा और क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 8 मई को ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2023 के मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पवार की निगरानी में टीम ने भाईंदर पूर्व में गोल्डन नेस्ट सर्कल के पास स्थित द क्राउन बिजनेस होटल के कमरा नंबर 203 और 205 पर रात करीब 10 बजे छापेमारी की है। मीरा भाईंदर शहर में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग यूडीडी ने मीरा भाईंदर नगर पालिका में तत्कालीन महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें अतिरिक्त विवेकाधीन विकास कोष की अनुमति दी गई थी। एमबीएमसी प्रमुख और आयुक्त दिलीप ढोले ने मांग की थी कि 114 विकास परियोजनाओं के लिए रुपए 618 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को रद्द करना, जिन्हें भाजपा के मार्च 2022 में महासभा में बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई थी। यह ऐसे समय में आया था जब इस साल के अंत में नागरिक निकाय के चुनाव होने की उम्मीद थी। भाजपा के नेतृत्व वाली नगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल अगस्त 2000 में समाप्त हो गया था। स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए नगर पालिका नगर सेवकों को नागरिक निकाय के कुल राजस्व का 2% से अधिक नहीं आवंटित करने का नियम है। हालांकि नियमों को ताक पर रखकर पिछले साल के बजट में 95 निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विवेकाधीन निकास निधि के लिए 73 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया था। यह प्रत्येक नगर सेवक को आवंटित वार्षिक वार्ड विकास निधि से अलग है। पदाधिकारियों के समूह में 4.5 रुपए करोड़ के साथ मेयर और रुपए 4 करोड़ के साथ डेप्यूटी मेयर हैं। इसके बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष रुपए 3.5 करोड़, सदन के नेता रुपए 1.5 करोड़, विपक्ष के नेता रुपए 1 करोड़ है और शेष नगर सेवक और विवेकानुसार कुल रुपए 25 करोड़ के साथ इतनी राशि पाई गई है। एक मिसाल कायम करते हुए प्रशासक के रूप में नगर पालिका आयुक्त ने चालू वित्त वर्ष के लिए वार्षिक बजट में नगर सेवकों को आवंटित वार्षिक वार्ड विकास निधि को रुपए 25 करोड़ से रुपए 16 करोड़ का एक महत्वपूर्ण रूप से काम कर दिया था। विशेष रूप से राज्य चुनाव आयोग SEC ने पहले एमबीएमसी को विवेकाधीन धन का उपयोग करने से रोक दिया गया है। कहने का मतलब यही है कि भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका मीरा भाईंदर में लगा है। स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए मीरा भाईंदर नगर पालिका को कई पुरस्कार मिले हैं। हालांकि भाईंदर के पास उत्तर में और उसके आसपास के सुरमय मछली पकड़ने के गांव, जो लगभग 7 किलोमीटर के तट पर स्थित है, की उपेक्षा की गई है। इन क्षेत्रों में कुशल कचरा निकास प्रणाली के अभाव के कारण समस्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिससे यह मछली पकड़ने की पारंपरिक गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। तटीय क्षेत्र मलबे, खाली सीमेंट की थैलियों, बोतलों और यहाँ तक कि जानवरों के शवों के रूप में कचरे से अटा पड़ा है, जिन्हें धोया जाता है। मैनुअल कचरा संग्रहण और रेत सफाई मशीनों के उपयोगों के बावजूद पास में स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तक ढेर कचरा उठाने के लिए जेसीबी या कचरा ट्रकों की कमी है। कचरे को साफ करने में देरी के कारण कचरे के ढेर हफ्तों तक लावारिस पड़े रहते हैं और उच्च ज्वार के दौरान वापस समुद्र में चले जाते हैं। आगंतुक भोजन के बचे हुए खाली बोतलों और प्लास्टिक की थैलियों के साथ तट को कूड़ा कर समस्या में योगदान करते हैं, जिसे प्रदूषण और अस्वच्छ वातावरण की आबादी है। जो मछुआरे हैं वो यहाँ पर खामियाजा भुगत रहे हैं। पूछताछ करने पर ठेकेदारों का दावा है कि उनके बिल बकाया है, इसलिए इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं। उत्तन की स्थानीय नगर सेविका शर्मिला बागाजी का कहना है कि मीरा भाईंदर द्वारा उत्पन्न संपूर्ण कचरा दैनिक आधार पर गांव में स्थित संयंत्र में पहुंचाया जाता है। हालांकि कचरे के ढेर हफ्तों तक उपेक्षित रहते हैं और इस देरी के कारण उच्च ज्वार के दौरान कचरा वापस समुद्र में चला जाता है। जब पूछताछ की गई तो ठेकेदारों ने दावा किया है कि उनके बिल लंबित हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं।